पहला जेन्युइन आंसर होगा जो आप अच्छा लिखोगे। अगर आपने वो 300 आंसर्स नहीं लिखे, वो बैकग्राउंड में मेहनत नहीं की आंसर राइटिंग में, तो यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन द एक्चुअल मेन। मैं जिस लेवल पर मुझे मालूम है इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं खुद इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। यही डाउट होता है कि क्या मैं सर से डाउट्स पूछ पाऊंगा, तो वो दोनों के ही कैटर करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में मुझको एक बेनिफिट ये मिला कि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस देख पा रहा था। मुझे जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ मैं पॉज करके समझ पा रहा था। सर 30 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरी उम्र अभी 24 साल है सर। और आई थिंक रिजल्ट अपने आप साक्षी है कि सर कैसा पढ़ाते हैं। सिंपल रिविजन्स, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, उनको बार बार रिवाइज करके फोटोग्राफिक मेमोरी में ले आओ, और उसके बाद आप MCQs सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। बहुत सारा लोगों को, साइंस के विद्यार्थियों को, विज्ञान वर्ग के और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि साइंस ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं आता, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं एकदम इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ। साइंस ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने BSc फिजिक्स करी हुई है या MSc करा हुआ है या इंजीनियरिंग किया हुआ है, तभी आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट कोई जनरल सब्जेक्ट नहीं है। और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। जब से यूपीएससी सीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए। इस ऑफिस में हम आज फिर से आए हैं क्योंकि जब जब भी रिजल्ट आता है हर साल लगभग हम डाइस IAS में आते हैं और यहाँ पे ऑप्शनल फिजिक्स पढ़ाते हैं। काफ़ी पॉपुलर टीचर हैं पूरे इंडिया में। और अभी एक सर भी हमारे साथ में हैं जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। यूपीएससी सीएससी 2024 के फाइनल रिजल्ट में सर का 38 रैंक आया है। तो सर से ही अभी जानने वाले हैं, अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बाकी का सर से भी जानेंगे कि ऐसा क्या कराते हैं कि हर बार रिजल्ट आ ही जाता है सर के यहाँ से। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, आपका ऑप्शनल फिजिक्स ही था जी सर, स्टार्टिंग से ही? जी सर। वाजपेयी सर कैसा पढ़ाते हैं? क्योंकि हर साल जब भी रिजल्ट आता है फिजिक्स की जितने भी लगभग टॉपर्स निकलते हैं वो सर के यहाँ से ही निकलते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि सर जो कराते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ आ पाता है एग्जाम में? मैंने सिर्फ वही किया है जो सर ने पढ़ाया है। फिज़िक्स मेरे लिए उसी दायरे में सीमित है जितनी मैंने यहाँ पढ़ी है डाइस में, और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और रिज़ल्ट अपने आप बोल रहा है। तो आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं। सर 30 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरी उम्र अभी 24 साल है सर। और आई थिंक रिज़ल्ट अपने आप साक्षी है कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आगरा में सर आप कहाँ से हैं? सर आगरा में, मैं अभी आगरा में जो मेरा घर है वो शमशाबाद रोड पे, बाकी मैं पास के एक गाँव का हूँ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। ये बताइए, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आपको देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हम किन 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 बातों का ध्यान रखें, और मेंस के लिए चाहूँगा कि कम समय में आप ये बता दें। सर प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस। एक बार आप अपना कंटेंट पूरा कर लीजिए, मल्टीपल रिविजन्स, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, उनको बार बार रिवाइज करके फोटोग्राफिक मेमोरी में ले आओ, और उसके बाद आप MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको वो समझ आएगा कि MCQ का आंसर निकालते कैसे हैं, और दूसरा आपके कंटेंट में जो गैप्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट। मेंस में सेम जगह जो MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स में होती है वो जगह ले लेती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आई विल जस्ट से कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट कि मेरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा मैं तब आंसर्स लिखूंगा। स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। अभी आप ख़राब आंसर लिखोगे तो कल अच्छा लिखोगे। आप अगर इन 3 महीनों में 300 आंसर्स लिख लेते हो और मेंस में जाके 301वां आंसर लिख रहे हो, तो आई थिंक वो आपका पहला जेन्युइन आंसर होगा जो आप अच्छा लिखोगे। अगर आपने वो 300 आंसर्स नहीं लिखे, वो बैकग्राउंड में मेहनत नहीं की आंसर राइटिंग में, तो यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन द एक्चुअल मेंस एग्जाम। ग्रेजुएशन सर आपने कहाँ से किया है? सर मैंने NIT भोपाल से कंप्यूटर साइंस में BTech किया। आप डाइस IAS में ऑफलाइन आते थे या फिर ऑनलाइन आपने कोर्स वगैरह लिया था? सर क्लासेस मैंने ऑनलाइन की थी, टेस्ट सीरीज़ तीनों साल ऑफलाइन लिखी है। क्या जो डाइस IAS का ऑनलाइन का कोर्स होता है वो इफेक्टिव होता है, स्टूडेंट की कुछ हेल्प कर पाता है या नहीं? क्योंकि हर साल जब भी हम देखते हैं रिजल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है। सर वो कोर्स ऑनलाइन बस कहने के लिए है। सर मोबाइल नंबर शेयर करते हैं अपना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सर को कॉल करके पूछ सकते हो। आई थिंक ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों को यही डाउट होता है कि क्या मैं सर से डाउट्स पूछ पाऊंगा, तो वो दोनों के ही कैटर करते हैं। ऑनलाइन में मुझको एक बेनिफिट ये मिला कि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस देख पा रहा था। मुझे जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ मैं पॉज करके समझ पा रहा था। ऑफलाइन वाले बच्चों को बेनिफिट ये मिलता है कि सर क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं एग्जाम के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई थिंक दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ओके। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप डाइस IAS के डायरेक्टर साहब हैं और हर साल जब भी रिजल्ट आता है यूपीएससी का फिजिक्स केमिस्ट्री के अधिकतर स्टूडेंट आपके यहाँ से निकलते हैं। ऐसा क्या आप ऑनलाइन कोर्स में कराते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में कराते हैं कि सिलेक्शन हो ही जाता है और बच्चे आपके पास ही आते हैं? देखिए, पूरा एग्ज़ाम जो है ये स्मार्ट वर्क का है। इसमें एक बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने एफर्ट्स के द्वारा स्टूडेंट्स में उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की
अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं बहुत बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। मैं जिस लेवल पर मुझे मालूम है इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं खुद इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है मैं शायद उस जितना स्टूडेंट को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मैं स्वयं मेहनत करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत स्टूडेंट को करनी चाहिए। तो मैं उसको अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से मेहनत करना सिखाता हूँ। अगर वो आत्मसात कर लेता है चीज़ों को, कि चीज़ें जानना, कहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ा तो कोई भी व्यक्ति अच्छे से सकता है, लेकिन वो चीज़ आत्मसात कैसे करी जाए, उसको कंप्रहेंशन में कैसे डेवलप किया जाए, हम ये सिखाते हैं। और हम एक वैल्यू एडेड पर्सन बनाते हैं। हम व्यक्ति के ऊपर होलिस्टिकली डेवलप करते हैं, उसको संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ। एक व्यक्ति को सबसे पहले आईएएस एग्जाम पास करने के लिए मेरी दृष्टि में अच्छा इंसान होना चाहिए। ही हैज़ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगर सेंसिबल है, अम्बुल है, और वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखता है तो निसंदेह सक्सेस होगा। तो वो जो वैल्यू सिस्टम है, मैं अपना वैल्यू सिस्टम भी स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। क्या सर आज से ही आपका नया बैच भी शुरू हो चुका है मेंस के लिए? हाँ, मेरा बैच, जैसे ये मेरी प्रक्रिया है 25 सालों से लगातार लगभग चली आ रही है कि जो बैच शुरू होता है, बैच के पहले दिन जो उस साल की जो हाईएस्ट रैंक के हाईएस्ट स्कोरर्स होते हैं उनको बुलाते हैं। इस बार का सौभाग्य अभिषेक जी को था कि हर बार ये प्रक्रिया हमने परंपरा अमित कटारिया से शुरू करी थी 2003 के एग्जाम से, फिर सुप्रीत गुलाटी, मतलब हर बार बड़े बड़े टॉपर्स लोग इसको सेमिनार को लेते आए हैं। आज अभिषेक जी मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, आज अभिषेक जी आए हैं। हम बहुत सारा लोगों को, साइंस के विद्यार्थियों को, विज्ञान वर्ग के और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि साइंस ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं आता, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं एकदम इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूँ। साइंस ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने बीएससी फिजिक्स करी हुई है, या एमएससी करा हुआ है, या इंजीनियरिंग किया हुआ है, तभी आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट कोई जनरल सब्जेक्ट नहीं है, और ना कहीं बहुत जगह पढ़ाए जाते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो अपना सब्जेक्ट छोड़ देता है तो बहुत चीज़ों से वो महरूम हो जाता है। आपने अगर बीएससी और एमएससी करी है तो कम से कम आपको 80% से 90% सिलेबस अच्छे से आता है। थोड़ा सा ही आपको बिल्टअप करना पड़ता है। हम 4 महीने में फिजिक्स का, जैसे आप 4 महीने में किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोर्स करते होंगे, मैं 4 महीने में फिजिक्स का भी कोर्स खत्म कराता हूँ। हर साल बमुश्किल से 100 लोग मेंस की परीक्षा में बैठते हैं, और 100 में इस बार भी हमारे 19 लोग पास हुए हैं। 19 पीपल हैव क्वालिफाइड विद फिजिक्स एज एन ऑप्शनल। इंस्टीट्यूट से हमारे 33 प्लस सिलेक्शन है। फिजिक्स के अकेले 19 स्टूडेंट्स हैं। तो जब फिजिक्स ऑप्शनल और 35 से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देते हैं, तो सक्सेस रेट सब्जेक्ट की क्या है? 35% सक्सेस रेट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। और अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप उसका फायदा क्यों ना उठाइए कि सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो मैं साइंस के स्टूडेंट से, बीएससी करे हुए लोगों से, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से अपील करता हूं कि इफ यू कैन ऑप्ट फॉर द साइंस सब्जेक्ट, यू मस्ट डेफिनेटली ऑप्ट साइंस सब्जेक्ट, गिव इट ए चांस, ओके डोंट मिसलेड बाय सम अदर फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द सब्जेक्ट्स। दोस्तों, डाइस आईएएस के जो डायरेक्टर साहब हैं डीवी वाजपेयी सर, उनसे हमने अभी बात की। बाकी का साथ में अभिषेक शर्मा सर भी थे, इनसे भी बात की है। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।